मैं और मेरा, यही माया है। मैं अरु मोर तोरे थे माया, मैं अरु मोर तोरे थे सब गाइए। मैं अरु मोर तोरे थे माया, मैं अरु मोर तोरे थे माया, जेहि बस कीने जीवनी काया, जेहि बस कीने जीवनी काया। और माया कुछ नहीं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। जितने भी झगड़े झंझट हैं, जितने भी थानों में रिपोर्टें हैं, जितने भी कचहरी में मेले हैं, वो केवल दो ही कारण से, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। और ये किसी का नहीं है, सब यही का यही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। मित्र जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। मित्र जन मर घट के आगे मुँह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भुन जाएगी। देह भी तेरी चिता में यों ही जल भुन जाएगी। अंत में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाए। यही भजन साथ जाएगा, कोई नहीं जाएगा। में हरि भजन ही सच्चा सखा रह जाएगा। बंधुओं, ये किसी का नहीं है। बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे उठकर चले गए, सब यहीं का यहीं रह गया। सारे किलों में चमगादड़ों का वास है, जिनमें मच्छर मक्खी भी नहीं घुस सकते थे, उनमें चमगादड़ ठाठ से रह रहे, किसी का नहीं। जब हमको अपना बेटा और भतीजा एक लगने लगे, तब समझना चाहिए कि भजन की भूमि तैयार हो रही। अपने बेटे को गिलास का दूध मलाई सहित और भतीजे को बोलने की आवश्यकता है। जब अपने बेटे को रोटी का थाल और नौकर को रोटी, जब दोनों एक हो जाएं, तब समझना चाहिए भक्ति में प्रवेश हो गया। नौकर की रोटी का आटा अलग मला जाएगा, परिवार के लोगों के लिए आटा अलग मला जाएगा। फिर कहते हैं महाराज जी भजन में मन नहीं लगता, भजन मन बहुत अशांत रहता है। मन कैसे लगेगा, कीड़े तो भीतर बिलबिला रहे हैं। 24 घंटे ये ध्यान में है कि आटा इधर से उधर चला जाए, कहीं बुलंद होगा। तो भेद बुद्धि है, ये भजन में बैठने ही नहीं दे। ये मेरा और तेरा, ये मेरा लड़का और ये भतीजा। अब तो वो पत्रिका बंद हो गई छपना। एक दिनमान पत्रिका निकला करती थी पहले। दिनमान आप में से कई लोगों ने देखी होगी। दिनमान
अब बहुत दिनों से दिखाई नहीं, शायद उसका प्रकाशन बंद हो। उसमें एक चुटकुला निकला मुझे कथा के, मैं जब आया कथा के क्षेत्र में तब मुझे वो चुटकुला बहुत अच्छा लगा। ये इस पर है, ये जो बुद्धि है, ये जो भेद बुद्धि है, इसका उसमें उदाहरण बहुत अच्छा था। उसमें लिखा कि एक लड़का, उसके पिताजी थे, गांव में रहते, 2 भाई थे। तो छोटा भाई पढ़ लिख कर, बड़े भाई पहले छोटे भाइयों को पढ़ाया करते थे। बड़ा भाई पहले पिता का रोल अदा करता था, खुद बिना पढ़ा रह जाएगा, छोटे भाइयों को पढ़ा लिखा के बड़ा करता था। अब थोड़ी स्थिति बदल गई, उसमें अब कोई जाने की आवश्यकता नहीं। तो बड़ा भाई खेती संभालता था, छोटा भाई को पढ़ाया लिखाया, वो शहर में अफसर हो गया, बढ़िया बंगले में रहने लगा। तो बड़े भाई ने सोचा गांव में पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, छोटे भैया से कहा चिट्ठी लिख के कि बबलू गांव में पढ़ नहीं पा रहा है, अगर तुम अपने पास रख लो, ये भी थोड़ा पढ़ा जाएगा आपके सानिध्य से। तो पत्र भेज दिया, बोले भेज दीजिए। रहने लगा। अब जो अपने चाचा के यहाँ रहे हैं उनको मालूम है कि क्या बीतती है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। रोटी वही बची हुई, दूध वही पानी मिला हुआ, मतलब जो भी था। लेकिन बालक चूंकि बोलता नहीं था, चूंकि पढ़ना था उसे। चाचा जी हैं, गए लौट के पिताजी पिटाई करेंगे। तो लड़का एकदम बेचारा सूखा सा हो गया, दिन भर घर के काम करे, झाड़ू लगवा, ये कर वो कर, बड़ी मुश्किल। एक दिन चाचा जी अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, फाइल वगैरह कुछ कर रहे थे। इतने में दरवाजा खुला रह गया कि सूखा सा कुत्ता कमरे में घुस आया। तो चाचा जी ने कहा, ए मुन्ना, इस कुत्ते को डंडा मार, निकाल बाहर। इसने कुछ किया नहीं, अपने काम में लगा रहा। अरे सुनता ही कि नहीं, इस कुत्ते को डंडा मार के बाहर निकाल। फिर इसने कोई ध्यान नहीं दिया। चाचा ने चिल्लाकर कहा, सुनता ही कि नहीं, मैं कह रहा हूं इस कुत्ते को डंडा मार के बाहर निकाल। सूखा सा कुत्ता कहां से आ गया? तो बालक ने रो कर कहा, चाचा जी मैं इसको डंडा नहीं मारूंगा। बोले क्यों? बोले मुझे लगता है कि ये भी अपने चाचा जी के ही घर में रहता है। छोटा बालक भी हमारी सब चीजें देखता है, जानता है, बोलता नहीं। फिर कहते हैं भजन में मन नहीं लगता, मन बहुत अशांत रहता। सांप बिच्छू तो भीतर बिठा रखे हैं, भजन में मन कैसे लगेगा? वो तो डंक मार रहे हैं, 24 घंटे बुद्धि इसी में है। और भेद मिटा, बुद्धि का भेद मिटा। तो जो लंकिनी रावण की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रही थी, वो हनुमान जी से क्या कहती? हनुमान जी प्रवेश करो। ओ प्रवेशी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम सब गाया जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हाँ जी प्रवेशी नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हाँ जी गरज सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सिद्धदाई। सिया राम जय जय राम। जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम। सिया राम जय जय। प्रवेश करो। मैंने विषय छोड़ दिया, माताओं को अच्छा नहीं लगेगा। अन्यथा तो अपने लिए साड़ी खरीदने जाती है तो हिला हिला के देखती है कितनी भारी है,
और सत्यनारायण की कथा में 5 कपड़े अगर पंडितानी के लिए चढ़ाने हो तो बेचारी ऐसी धोती पंडितानी मैदा भी न छान सके, उसमें चाय भी न छान सके। दुकानदार भी पूछता है काय के लिए चाहिए, काय के लिए चाहिए, पूजा के लिए, ले जाओ कूड़ा, ले जाओ कूड़ा। और कहते हैं आशीर्वाद नहीं लग रहा है। आशीर्वाद लगेगा, जहर तो पहले से खोपड़ी में भरा हुआ है, आशीर्वाद लगेगा। ये ठीक है कि जो साड़ी हम पहनेंगे वो हमारे नौकर को नहीं मिलेगी, उसकी पत्नी को हम नहीं देंगे, मैं भी जानता हूँ। लेकिन कम से कम पूजा घर में बैठते समय भगवान से हाथ जोड़कर कह तो सकते, भगवान मेरी बुद्धि की इस वैमनस्यता को दूर कर दीजिए, बुद्धि के भेद को मिटा दीजिए। जिस हाथ से मैं अपने लड़के को रोटी खिलाती हूँ वही रोटी इसी हाथ से अपने नौकर को भी देने लग जाऊं, ऐसी मेरी बुद्धि बना दो प्रभु, इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो। हम अब तो आजकल हम लोग पिछले लगभग 30-35 साल से हमने वो चढ़ावा बढ़ावा लेना बंद कर दिया। पहले दक्षिणा तो हमको कोई देता नहीं था, तो फिर हमने चालाकी सीख ली, आप ही लोगों से सीखे। हमने कहा देखो भाई दक्षिणा वक्षिणा तो आप नहीं दे रहे, लेकिन जो कथा श्रोता कथा सुनता है उसकी भी एक श्रद्धा होती है, और वो चाहता है कि मैंने 9 दिन महाराज जी की कथा सुनी तो मैं महाराज जी को कुछ न कुछ भेंट आदि दे दूँ। तो जो वस्त्र है 2-4-10 रुपये हैं, कपड़े हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो तो कथावाचक का होता है, इसमें तो आपका कुछ है नहीं। आपको तो समाज ने चंदा बंदा सब दे ही दिया है। दक्षिणामले तो हम बांध लाते थे, बांध लाते थे। फिर आश्रम में हमारे यहाँ विद्यार्थी रहते थे, पढ़ते थे, तो वहाँ खोल के हम फिर उनकी समाराबाई करते थे, गिनती विनती कराते थे। अरे बाप रे, कितने जले हुए फटे हुए कटे हुए नोट निकलते थे, बाप रे बाप। बच्चे ने फाड़ दिया, रख दे, कथा होगी उसमें चढ़ाए आएंगे। जो कहीं नहीं चलता वो आरती में चल जाता है। ऐसे कपड़े, ऐसे गमछे कि नहाए तो शरीर उसको लपेट भी नहीं सकते, संकोच के कारण, शर्म के कारण। कहते महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, अशांति बहुत रहती है, बहुत दिक्कत आती है। अरे बीछू तो भीतर भरे हुए हैं, शांति मंच से मांग रहे हो? थोड़ा अंतर करिए। वही कपझन्ने, वही कपझन्ने। मैंने तो कहा एक दिन, मैंने कि भाई कपड़े वाले एक बार हमारे पास आए, मैंने कहा यार वो मिल बताओ हमको, मिल मालिक बताओ जो कथावाचकों को चढ़ाने वाले कपड़े बनाता है। उससे कहेंगे यार थोड़े से तो कुछ अच्छे बना दिया करो। ऐसी कटोरी, ऐसी गिलसिया पंडितानी हाथ से मांजने की कोशिश करे, हाथ ही कट जाए, उसमें जाए ही नहीं। इतनी सी कटोरी, इतने से क्या तरीका है आपका, क्या तरीका है? और शांति की खोज में घूम रहे हो, हाँ? शांति की खोज नहीं मिलेगी, भयंकर नरक मिलेगा। कुछ मत कीजिए, किसी को कोई दान मत करिए, लेकिन जिंदगी में जब भी करो ऐसी वस्तु दो को पहनने और व्यवहार करने वाला व्यक्ति सिहा कर पहने, नाच कर गाकर आपकी चीज को स्वीकार करो, करे वो। इतनी बढ़िया दीजिए, मत दीजिए। कौन कह रहा है? आपने अपने घर का कूड़ा उसके घर में भर दिया और कह रहे आशीर्वाद दीजिए। अच्छी से अच्छी बस, साधु को तो और अच्छा देना चाहिए। जो ऊंचे गद्दी पर आपने बिठाया, जो आपका पूज्य है, उससे आप कूड़ा दे रहे हो और कहते हो कि आशीर्वाद नहीं मिलता। ये जो मानस की कथा है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के आचरण को सुधारने के लिए। ये पूरा हमारा जीवन दर्शन है। इसमें ये कथा होती इसलिए है कि इस कथा में मैं कहाँ बैठा हूँ ये देखने के लिए, मेरा चेहरा किस पात्र से मिलता है ये जानने के लिए, मैं किस पाले में खड़ा हूँ ये समझने के लिए। और इसमें यही से निर्णय हो जाता, अब तक गलत पाले में था, इस पाले में, इस पाले वालों को तो भगवान मारने आए हैं। पाला तो ये है जिसको भगवान प्रेम करते। ये पार्टी बदलने वाली कथा नहीं है, ये पाला बदलने वाली कथा है। पार्टी बदलना अशुभ माना जाता है, खेल में पाले बदले जाते। जीवन एक खेल है। अब तक गलत पाले में खेल रहे थे, अब अच्छे पाले में खेल रहे, अच्छे पाले। तो ये भेद बुद्धि, मुक्का लगा, साधु का प्रहार हुआ, बुद्धि ठीक हो गई, जाओ प्रवेश करो, फिर गालो। हो प्रभृति नगर की जैसा
हृदय राखी कौशलपुर राजा राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये तीनों बाधाएं पार कर कर भूलोक की, देवलोक की, पाताल लोक की तीनों बात भक्ति में, शुभ कार्य में सब प्रकार के अच्छे बुरे लोग विघ्न करते हैं। बुरे तो बहुत बाद में विरोध करते हैं, अच्छे काम का सबसे पहले समाज के अच्छे बड़े लोग विरोध किया करते हैं। चूँकि उनका अहंकार टकराता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये कहाँ से आ गए, और इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, इनसे झगड़िए मत, इनको समझाइए मत, इनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाइए, बाबूजी सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। इनके अहंकार को तुष्ट करिए, नहीं तो ये आपको रगड़ देंगे। इतने अड़ंगे खड़े कर देते अच्छे काम में लोग, आपको अंदाजा ही नहीं आता है। तीनों बाधाओं को पार किया, हनुमान जी फ्री हो गए और बहुत छोटा रूप, अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सोनारी, अति विचित्र कही जात सोनारी। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते। लेकिन मंदिर महन दीखिवे देही, मंदिर महन दीखिवे देही। माझी अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना। बड़े काम करने हैं तो छोटे बनने की आदत डालिए। बड़े होकर बड़े काम नहीं किए जा सकते, संघर्ष हो जाएगा। बिल्कुल छोटे बनकर, बिल्कुल अति लघु, अति लघु। हनुमान जी दिखाई ही नहीं दे रहे। सबसे छोटा अक्षर होता है शून्य, हनुमान जी शून्य हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, प्रवेश कर गए। और जैसे ही रावण बहुत होशियार था, रावण बहुत होशियार था। रावण ने जितने मकान बनाए थे, बाहर से नक्शा देखने में सुंदर सुंदर मंदिर जैसे थे। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो मंदिरों की नगरी है, इतने मंदिर तो मैंने अयोध्या में भी नहीं देखे, जितने मंदिर लंका में हैं। ये तो कोई बड़ा धर्मात्मा है यहाँ का राजा रावण। ये तो शायद भगवान को गलत समाचार दे दिया है कि रावण जानकी जी का हरण करके ले गया। हनुमान जी शोध करने लगे, अनुसंधान करने लगे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अनुसंधान किया, कहीं भक्ति है, कहीं विचारों की शुद्धि है, कुछ नहीं दिखा। मंदिर महन दीख वेद, मदिरा के कुंड फूटे पड़े हैं, राक्षस राक्षसनियां विकृत अवस्था में पड़े हुए, चारों ओर दुर्गंध आ रही है। हनुमान जी जैसे बाल ब्रह्मचारी ने जिन दृश्यों की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो दृश्य आंख बंद हो गई। यहाँ ऐसे पाप में मेरी माँ नहीं रहती। और रावण सो रहा था खर्राटे ले, मंदिर महन दीख वे निकल आए वहां से। पूरा शहर
बाहर से हम कैसे लगते हैं ये महत्व की बात नहीं है, हम भीतर से कैसे हैं निर्णय इसका हुआ करता। अगर दिन में उजाले में हनुमान जी चले गए होते लंका के अंदर तो रावण से मित्रता हो गई होती और भगवान से झगड़ा हो गया होता। जो मैंने अभी बताया था रावण कितना धर्म कर्म सत्कर्म करता था, पूरे मकान मंदिर जैसे, इतने मंदिर अयोध्या में भी नहीं, लेकिन निकल आए और जैसे ही रावण के मंदिर से निकले बिल्कुल 9 इंची की दीवार से दीवार लगी हुई, भवन एक पुनि दिखे सुहावा, भवन एक पुनि दिखे सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक पुनि दिखे सुहावा, सब गाइए, सुंदर कांड है। पुनि दिखे सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। बिल्कुल रावण की दीवार से लगी हुई दीवार, हरि मंदिर अलग से, लक्ष्मी नारायण का बड़ा सुंदर मंदिर, रामायुध अंकित ग्रह और शोभा वर्णिन जान, नव तुलसी का वृंद तह, देखे हर्ष कबीरा। हनुमान जी ऐसे खड़े विभीषण के दरवाजे का, सोचे ये क्या लीला हो रही है। एक और लंका में इतना भयानक पापाचार का नंगा नृत्य, और एक और ये साधु लक्ष्मी नारायण का इतना सुंदर भव्य मंदिर, भगवान के धनुष बाण के चिन्ह दरवाजे पर, जैसे हम लोग दरवाजों की मेन गेट पर ओम स्वास्थ्य कैसा बना देते हैं, रामायुध अंकित ग्रह, छोटी छोटी तुलसा जी की पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं। विभीषण के द्वार के बाहर हनुमान जी ऐसे खड़े हैं और चिंता तो सोच रहे, लंका निशिचर कर निवासा, लंका निशिचर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, सब गाइए, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, मन महतर करे कपिलागा, मन महतर करे कपिलागा, आते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना, तेहि सन हठ करी हम पाहि जानी, यही सन हठ करे हम पाहि जानी, हाँ यही सन हठ करी हम पाहि जानी, यही सन हठ करी हम पाहि जानी, साधु ते होए न कारज हानि,
न कारज हानि। विभीषण के दरवाजे के बाहर श्री हनुमान जी ऐसे चिंतातुर खड़े हुए। आश्चर्यजनक चिंता है। एक और लंका में इतना बड़ा पाप, भयानक पाप, और रावण की बिल्कुल बगल में इतना बड़ा भक्त, ये क्या लीला है? सोच ही रहे थे। मन में तर्क करई कपिल आगा, ते ही समय विभीषण जागा। के ही समय बोले ते ही समय। ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही साधु विभीषण के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, सोता हुआ साधु जाग गया। जब तक हमारे जीवन के द्वार पर किसी संत का प्रवेश नहीं होगा, ध्यान से सुनना, घर के द्वार की बात नहीं कह रहा हूं। घरों में तो साधु को बहुत जाते आते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जीवन के द्वार पर, हमारे द्वार के अंदर कौन प्रवेश करेगा? उपासना के वासना, शुभ के अशुभ, भोग की भक्ति। जैसे गेट कीपर खड़ा रहता है, किसको अंदर जाने देना, किसको नहीं जाने देना। तो हमारे जीवन के द्वार पर जब कोई संत का पदार्पण हो जाता है तो जीवन में जागृति आती है। ते ही समय विभीषण जागा, अन्यथा जीवन सोता ही रहता है। और सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवरिहारा, सब सोवरिहारा। देखी सपन अनेक प्रकारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। जीवन के द्वार पर कोई संत सद्गुरु आ गए हैं, इसका अर्थ है कि कोई संत सद्गुरु हमारे हृदय में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उनका दखल हमारे जीवन में है, उनकी आहट हमारे जीवन में है, उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, उनकी सुगंध हमारे जीवन में है। अन्यथा तो साधु आते ही जाते रहते हैं, इनमें कौन अंतर पड़ने वाला? कोई संत सद्गुरु हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके। अब हमारे जीवन की हर क्रिया, हर आचरण, हर व्यवहार, हर वाणी, हर खान पान, हर कदम हमारे उस संत को, गुरु को साक्षी करके होगा। फिर गुरु मिलें न मिलें, जीवित रहें न रहें। अरे पहले कुंभों में भेंट होती थी, कहाँ होती थी गुरुओं से भेंट? लेकिन वो जीवन में प्रवेश कर जाते थे, उन्हीं के साथ जीवन जीता था व्यक्ति, आनंद का जीवन पूरा करता था। अब तो साधुओं के भी साथ रहकर नहीं बदल रहा है जीवन। तो फिर बहुत सी बातें बोली भी नहीं जा सकती, अच्छा भी नहीं लगता। पहले हम लोग गांव में जन्मे हैं ना, तो गांव में पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन और छोटी सी लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत समझ। इतना ही होता है, इतना ही। कोई साधु संत सद्गुरु हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो साक्षी है हमारे जीवन का। हम जो कर रहे हैं वो साक्षी है इस बात का, उसकी सहमति है इसमें, उसकी प्रसन्नता है हमारे जीवन शैली में। तब समझना चाहिए कोई संत हमारे जीवन में प्रवेश हो। हनुमान जी खड़े कि और साधु से कोई हानि नहीं होती, लाभ नहीं होगा मैंने मान लिया, लेकिन हानि कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और राजनीतिक से संबंध जोड़ोगे, लाभ होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हानि अवश्य होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। साधु से कभी हानि नहीं होती, साधु ते होए न कारज हानि।